अगर वो तुम्हारा ना हो सका, किसी और का हो जाए तो तुम क्या करोगी? तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इससे पहले उसकी भी जान दे दूंगी और उसे मुझसे दूर करने वाले की भी जान दे दूंगी। क्या हुआ सोबिया, ये आवाज कैसी थी? और ये सब क्या है? ये शीशा कैसे टूट गया? पता नहीं, खुद ही टूट गया। तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? किसने? मैं ठीक हूँ। सोबिया, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम ठीक नहीं हो। मुझे बताओ, हुआ क्या है आखिर? तुमने ये सब किया है ना? ये शीशा तुमने तोड़ा है ना? अरे शाहजैन, आप यहाँ? हाँ, मेरी कंपनी इस यूनिवर्सिटी को डोनेट करती है, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। सोबिया, तुम भूल रही हो कि तुम एक अमीर कबीर इंसान से बात कर रही हो, जिनका वक्त बहुत कीमती है। चंद मिनटों में न जाने कितनी दौलत कमा लेते। तुम इनसे जितनी बात करोगी उतना इनको नुकसान होगा, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात तो ठीक है कि नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात भी ठीक है कि आज जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रही हो उसका सबसे बड़ा डोनर मैं ही। मुझे लगता है तुम मेरी दौलत पावर से हसद करती हो। मैं क्यों करूंगी आपकी दौलत से हसद? आप में कौन से कोई सुरखाब के पर लगे जो मैं आपकी दौलत से हसद करूं? खैर, सुरखाब के पर तो तुम्हें भी नहीं लगे। अरे क्या हो गया, आप दोनों क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? और इस तरह की लड़ाई तो सिर्फ दो मोहब्बत करने वालों में होती है। बैड लक है आपकी। वो मुस्तफा से मोहब्बत करती है। बल्कि इश्क करती है। अब तो तुम्हारा इम्तिहान है शाहजैन। अपनी दौलत से सबीन का इश्क खरीद सकते हो या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। वालेकुम अस्सलाम नफीसा भाभी, आप तो आज बड़ी खुश लग रही हैं। बात ही खुशी की है, आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना सबीन के लिए एक रिश्ता आया है। जी, जिक्र तो किया था आपने। तो वो लोग आज आना चाह रहे हैं, बल्कि अच्छा होगा अगर आप भी घर पे मौजूद हो तो। ये तो अच्छी बात है, रिश्ता भी मुनासिब है। आप उन्हें बुला लें, फिर देखते हैं। और भाभी, आप तो जानती हैं कि सबीन बिन माँ की बच्ची है, सारा बंदोबस्त आपको ही करना पड़ेगा। सफदर भाई कैसी बातें कर रहे हैं आपके? मैं जानती हूँ वो बिन माँ की बच्ची है,
लेकिन मैं हूं ना, सब इंतजामात मैं खुद देख लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। अच्छा सफदर भाई, मैं चलती हूँ। अच्छा, सोबिया, सोबिया, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? ताई जी ने मेरे लिए किसी रिश्ते वाले को आज शाम घर पे बुला लिया। तो तुमने अपने अब्बा से बात नहीं की? तुम तो जानती हो सोबिया, रिश्ते के मामले में हमारी घर की औरतों को कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। तुम तो मुस्तफा से मोहब्बत करती हो, नहीं? क्या वो हैरान क्यों हो रही? तुम दोनों को क्या लगा एक दूसरे से मोहब्बत करोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। खाला शेजी सब जानते हैं कि तुम मुस्तफा से मोहब्बत करती हो। क्या? अब मैं क्या करूंगी सोबिया? कुछ नहीं करोगी? फोन करो मुस्तफा को। करो। ये फोन कहां से आया तुम्हारे पास? मुस्तफा ने दिया था, मगर किसी को बताना नहीं, वरना ताई जी को पता चलेगा तो फिर बहुत नाराज होंगे। उनको तो तब पता चलेगा ना जब कोई बताएगा। मैं नहीं बताऊंगी। फोन कर। फोन नहीं उठा रहा, फोन बंद है। सबीन, खाला वो मैं क्या होगा सोबिया? कुछ नहीं होगा, मैं खाला को जाके देख कर आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजहान साहब, आप हमारे ऑफिस में आए, हमें इज्जत बख्शी। नहीं इमरान साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा काम ही यही है, बिजनेस के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। फिर भी आप इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक, आप कहते तो मैं खुद ही हाजिर हो जाता। शाहजहान, तुम यहाँ? मुस्तफा, मैं तो इमरान साहब से मिलने आया था एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। तुम कैसे? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, ये बॉस है मेरे।
वो मुस्तफा से मोहब्बत करती है, बल्कि इश्क करती है। क्या सैलरी तुम्हारी यहाँ? 30,000। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? जी बिल्कुल, मामूजाद भाई हैं मेरे ये, और बहुत खुददार भी हैं। मेरे यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं है। मामू कैसे हैं? ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। आए। क्या बात है नफीसा भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सफदर भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आज तक आपकी वजह से खामोश थी, लेकिन अब खामोश नहीं रहूंगी। पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुआ क्या? सफदर भाई, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं सबीन को कितना नापसंद करती हूँ और क्यों करती हूँ, वजह भी आप जानते हैं। जानता हूँ, मगर बात क्या है? सफदर भाई, मैंने आपसे कहा था ना, मिलावट किसी भी चीज में हो वो जायका और तासीर दोनों बदल देती है। ये मिलावट आपने तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन मैं अपने खून में ये मिलावट कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये देख रहे हैं मोबाइल जो उसने मुस्तफा से लिया अदाएं दिखाकर। सबीन ऐसे नहीं कर सकती, मुझे उस पे पूरा भरोसा है। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? तो ठीक है, बुलाएं सबीन को, पूछे उससे ये मोबाइल किसका है। सबीन, सबीन! जी अब्बा। तुम्हारी ताईजान मुझे बता रही है कि ये तुम्हारा मोबाइल फोन है और तुमने ये मुस्तफा से लिया है। सबीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। जी अब्बा, लेकिन सफदर भाई, अब थप्पड़ मारने से तो काम नहीं बनेगा। आज रिश्ते वाले आ रहे हैं, लड़का जैसा भी है हाँ कहे। इस लड़की की शादी करें और चलता करें इसे। जी खालाजान। मुझे तुमसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी सोफिया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं सबीन से कितनी नफरत करती हूँ। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेला जाता रहा और तुमने मुझे बताया तक नहीं। खालाजान वो मुस्तफा से बेपनाह मोहब्बत करती है। अपनी मोहब्बत के सारे किस्से और कहानियां छोटे पड़ जाए, किसी शफाफ पानी की तरह, मजाक पे महकती हुई हवा की तरह। बहुत मोहब्बत करती है वो आपके मुस्तफा से। मुस्तफा भी उससे बहुत मोहब्बत करता है। और तुम? मेरे मोहब्बत करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है खालाजान? मुस्तफा तो उसी से मोहब्बत करता है ना।
फजूल बातें मत करो सोबिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस लड़की की पाकीज़गी को। मेरे बेटे की कहाँ शादी होनी है ये मैं तय करूंगी। आइंदा उस लड़की को मुस्तफा के साथ मत जोड़ना। मोहब्बत के फैसले किसी के कहने पर नहीं किए जाते खाला जान, ये तो दिल के फैसले होते हैं और दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। मुस्तफा के दिल पर सिर्फ मेरा जोर चलेगा, उसकी माँ का। ये बात सबीन को भी बहुत जल्द समझ आ जाएगी। हवा ने रुख तुम्हारी तरफ मोड़ लिया है सोबिया। क्या पता मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारी झोली में आ गिरी। क्या यूनिवर्सिटी में तुम्हारी सबीन से मुलाकात हुई? अब तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों के दरमियान जरूर कोई कनेक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है। उसका मयार मेरा कज़न है जो कि माहाना सिर्फ 30,000 कमाता है। ये बात भी मुझे आज पता चली है कि वो उसे पसंद भी करती है। अच्छी तरह सोच लो, ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हें उससे अपनी मोहब्बत का एहसास हो तब तक वो मुस्तफा की दुल्हन बन चुकी है। मुझे जिस मर्जी की भी दुल्हन हो, लेकिन मेरा मयार नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर तुम उसके बारे में इतना सोचते क्यों हो? और मुझसे उसके बारे में इतनी बात क्यों करते हो? मैंने कहाँ बात की? तो यूनिवर्सिटी का जिक्र है तो मैं तो सिर्फ चेक की बात कर रहा था। खैर, मैं चलता हूँ, आप ही ने आज अमेरिका से आना। सबीन, खाला बुला रही हैं। मुस्तफा नहीं आया? नहीं, अभी नहीं, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अगर मुस्तफा ना आया और मेरी बात पक्की हो गई तो मैं क्या करूंगी सोबिया? इतनी देर तक वो ऑफिस में रहता तो नहीं, कहाँ होगा? सबीन, ये रिश्ता तुम्हारे अब्बा की मर्जी से हो रहा है, और अगर मुस्तफा होता भी तो वो क्या कर लेता? नहीं, मुस्तफा आता ही होगा ऑफिस। देखना, मुस्तफा आ जाएगा, इस रिश्ते को रोक देगा। खैर, अभी चलो वरना खाला गुस्सा हो जाएगी। आ जाओ। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है आपकी बच्ची। बिलाल के अब्बा ने तो मुझे मिठाई का डब्बा देके भेजा है और बोला है कि रिश्ता पक्का करके आना। बहन जी, नजर का टीका लगा देती, कहीं बच्ची को नजर ना लग जाए। बच्ची तो आपको पसंद आ गई है, हमें और क्या चाहिए। बल्कि मैं सोच रही थी कि सीधी फिर शादी की तारीख तय करते हैं। लड़का तो हमारा देखा भाला है, क्यों सफदर भाई? जी, जैसे आपको बेहतर लगे भाभी। अरे बहन, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन कुछ वक्त तो चाहिए ना तैयारी के लिए, और फिर आप तो लड़की वाले हैं। अरे बहन जी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हमारी शादी की पूरी तैयारी है। अब बस आप शादी की तारीख तय कीजिए। अगर ऐसा है बहन तो अभी हम अंगूठी पहना देते हैं। जी जी, क्यों नहीं। चलो बेटा। चलो ना, बच्ची ये शर्मा रही है।
इजाजत है भाई साहब? जी बिस्मिल्लाह करें। अम्मी ये सब ये लोग सबीन के रिश्ते के लिए आए हैं। यूं समझो कि रिश्ता तय हो गया। तो मेरे साथ बाहर आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये सब बताती हूँ ना, चलो मेरे साथ। चलो ना, चलो शाबाश। अम्मी ये चाचा जान क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। लेकिन अम्मी बस मुस्तफा बस, इसके आगे एक लफ्ज नहीं तुम बोलो। जो हो रहा है होने दो, बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो इसीलिए ऑफिस से आते ही आपने मुझे शकीला खाला के घर भेज दिया। तो ये जरूरी काम था आपका? मुस्तफा तुम अपनी माँ पर शक कर रहे हो? सबीन की मंगनी मैं नहीं, उसके अब्बा करवा रहे। अगर मैं तुम्हें शकीला की तरफ नहीं भेजती तो क्या तुम मंगनी रोक लेते? हाँ, और मैं इस मंगनी को अभी भी रोक सकता हूँ। खुदा का वास्ता मुस्तफा, हमारी इज्जत का सवाल है, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। इस घर की इज्जत का तो ख्याल रख लो। जो भी करना है बाद में करना, अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे। तुम्हें अपनी माँ की कसम खाओ, कसम खाओ, कसम कि तुम नहीं बोलोगे। शाज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं माँ, भूख नहीं है। It's okay। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है माँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लगवाती हूँ। It's okay माँ, चाय भी नहीं पीऊंगा, बस आराम करूंगा। बहन जी बिस्मिल्लाह कीजिए ना, पहनाइए अंगूठी। जी जी जरूर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बहन। ये लो, प्लेट में डाल के लाओ, सबका मुंह मीठा करो। बैड लक है आपके, वो मुस्तफा से मोहब्बत करती है। शाहजैन, ये क्या बात है? जब से तुम्हें पता चला है कि मुस्तफा सबीन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारा कहीं ध्यान लग ही नहीं रहा? कहीं लड़ते लड़ते उसके इश्क में गिरफ्तार तो नहीं हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक 30,000 महाना कमाने वाली लड़की से मोहब्बत करती है।
शाहजैन उसकी पहुंच से बहुत दूर है। वो शाहजैन के ख्वाब तो देख सकती है लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकती। घमंड शाहजैन, घमंड। इतना घमंड अच्छा नहीं होता शाहजैन। घमंड नहीं, हकीकत है ये। अगर शाहजैन चाहे तो सबीन मुस्तफा की मोहब्बत को ठुकरा कर हमेशा के लिए शाहजैन की हो सकती है। अच्छा, वैसे ये भी तो हो सकता है कि उसने खुद जानबूझकर सोबिया को ये सब कुछ कहने का कहा, मुझे उसकी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। तुम सबीन के मामले में इतना सेल्फिश क्यों हो जाते हो? शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत अमीर हैंडसम आदमी हो और वो तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं। वो नहीं, मैं नहीं देखता उसकी तरफ, समझे? अपनी ये गलतफहमी भी दूर कर लो तुम शाहजैन। Shut up, just shut up. क्या जरूरत थी तुमको उन लोगों के सामने इस तरह की बातें करने की? क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि गोया हमारी बेटी में कोई ऐब है, हम बस जल्द अज जल्द रुखसत करना चाहते हैं उसको? इसमें गलती क्या है? सच्ची तो कहा है मैंने। अगर मेरा बस चले ना तो आज के आज ही इस लड़की को इस घर से चलता कर दूं। और एक बात सुनिए, ये क्या आपने अपनी बच्ची लगा रखी है? अल्लाह ना करे हमारी शादी सबीन जैसी हो। अल्लाह के फजल से हमारी शादी 5 वक्त की नमाजी है। नमाजें तो सबीन भी पढ़ती है, फिर उसकी नमाजों पे शक क्यों? सबीन और शाजी का मुकाबला मत कीजिए अखलाक साहब। सड़क की गंदगी और आसमान के चांद में बहुत फर्क होता है। हमारी शाजी आबशार का साफ पानी और सबीन चौहड़ का गंदा पानी, जिसपे वो काई जमी है, साफ करना भी चाहे तो वो साफ नहीं हो सकती। कुछ तो पाकी पालीती का ख्याल कर लीजिए। याद है आपको, अल्लाह बख्शे आपकी अम्मी जान किसी भंगन को भी घर के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं देती थी, और अगर कोई भूल कर उनकी किसी चीज को हाथ लगा देता था तो वो चीज बाहर फेंक देती थी। ये तो किस्मत अच्छी है सबीन की कि अम्मी जान जिंदा नहीं है, वरना अम्मी जान इस गंदगी के ढेर को कब का बाहर फेंक चुकी होती। बस तुमसे तो बात करना फजूल है। शाहजैन, क्या बात है बेटा? रात को भी खाने में तुमने कुछ नहीं खाया, अब ये नाश्ते में भी कुछ नहीं खा रहे। परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। अगर कोई परेशानी नहीं तो कोई उलझन जरूर है बेटा। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है। और शाहजैन, बच्चे अपनी माँ से ज्यादा बातें छुपा नहीं सकते। एक उलझन है तो सही। कैसी उलझन? ये तो फिलहाल मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जब समझ में आएगा आपको जरूर बताऊंगा। देखो बेटा, हम 2 लोग सुबह नाश्ता करते हैं और रात के खाने पर भी हम 2 ही लोग होते हैं। इस घर में अगर बहू आ जाए तो तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी से बात तो कर सकूंगी ना, तुम्हारी परेशानियां और उलझनें सब दूर हो जाएंगी। शाहजैन बेटा, अगर कोई लड़की है तो बता दो मुझे। नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं।
कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा आपको। खुदा हाफिज़। नाश्ता तो क्या परेशानी है मेरे बच्चे को? सफदर भाई, सबरीन के ससुराल वालों का फोन आया था। उनकी एक फुप्पो हैदराबाद में रहती हैं, वो आना चाह रही हैं। ठीक है भाभी, उन्हें आने दें, हमें क्या एतराज हो सकता है। मैं जानती थी आपको कोई एतराज नहीं होगा, इसलिए मैंने उन्हें आने का कह दिया है। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना साथ शादी की तारीख भी तय कर लें हम। चलें, उन्हें आने तो दें। अगर उन्होंने भी ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर की तो ठीक है। जाहिर है जल्दी या देर सबीन की शादी तो होनी है ना। जी सफदर भाई, मैं जरा इंतजामात को देख लूं। सबीन, बस करो। कब तक रोती रहोगी? देखो रो रो के क्या हालत बना दी है तुमने अपनी। और यूनिवर्सिटी जाना है हमें, बस करो। उसके सामने मुझे अंगूठी पहना दी गई, मुझे किसी और के साथ जोड़ने का ऐलान कर दिया गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा और मैं अपनी मोहब्बत का तमाशा बनते देखती रही। मुस्तफा, तुम ही समझाओ इसे। सबीन, सबीन, तुमने तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, अब रास्ता शुरू होने से पहले ही साथ छोड़ गए मुस्तफा। तुम इतने कमजोर निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैं क्या करता, हालात ही ऐसे थे कि मुझे खामोश रहना पड़ा। सबीन, मैं सबके सामने तुम्हारी या चचा जान की इज्जत का तमाशा नहीं बना सकता था। नहीं मुस्तफा, नहीं, तुम भी उतने ही कसूरवार हो जितने ये हालात और ये घर वाले। तुम चाहते तो ये मंगनी रोक सकते थे, मगर तुम वहां खड़े तमाशा देखते रहे, खामोश है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो सबीन। मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत अपनी जान और अपनी मोहब्बत दोनों से ज्यादा अजीज है। मैं तुम्हारी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने देना चाहता था और ना ही चचा जान का सर उन लोगों के सामने झुकाना चाहता था। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं सबीन, और हमेशा करता रहूंगा। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं सबको हमारी मोहब्बत कबूल करने पे मजबूर कर दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इतनी उदास से परेशान क्यों बैठी हो? सब ठीक है? लगता है आपको डोनेशन देने का कुछ ज्यादा ही शौक, तभी रोजाना यहाँ पे डोनेशन देने आ जाते हैं। वरना आप जैसे
अमीर और मसरूफ तरीन बिजनेसमैन का यहाँ पे क्या काम? बैठ सकता हूँ यहाँ पे? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? आई एम सॉरी, मेरे पास आपके लिए कोई बिजनेस डील नहीं है। हर मुलाकात बिजनेस डील नहीं होती। मेरा एक तुम्हारा रिश्ता भी है, ताल्लुक भी है। तुम मेरी कजन हो, क्या इस ताल्लुक से मैं तुम्हें मिल नहीं सकता? लेकिन आपने तो हमेशा इस रिश्ते, इस ताल्लुक को रुतबे और इमारत की पट्टी बांध कर देखी, जहां से हम सब आपको बहुत छोटे नजर आते हैं। देखो, रिश्ते और ताल्लुकात की अपनी अहमियत है, लेकिन रुतबा इमारत उसकी अपनी जगह है, जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। And I deserve that. तुम दोनों चीजों को अलग-अलग भी तो देख सकते हो। आप मुझसे कहने क्या है? मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा है कि मैं मोहब्बत वगैरह पे बिलीव नहीं करता, लेकिन उसका ये कहना है कि शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई।